प्राचीन भारत में एक समय की बात है। तक्षशिला विश्वविद्यालय अपनी विद्या, नीति और ज्ञान के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। वहीं आचार्य चाणक्य विद्यार्थियों को केवल राजनीति ही नहीं, बल्कि जीवन जीने की सही कला भी सिखाते थे। उनकी गहन दृष्टि और तीक्ष्ण बुद्धि ने न केवल चंद्रगुप्त जैसे महान सम्राट को जन्म दिया, बल्कि लाखों लोगों को जीवन के वास्तविक रहस्यों से परिचित भी कराया। एक दिन की बात है, तक्षशिला में एक युवक आचार्य चाणक्य के पास आया। युवक की आंखों में उदासी और चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। उसने आचार्य को प्रणाम किया और बोला, युवक गुरुदेव, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, व्यापार करता हूँ, परंतु मेरे पास कभी धन टिकता ही नहीं। चाहे जितना कमा लूं, धन हाथ से फिसल जाता है। कृपया मुझे इसका कारण बताइए। क्या मेरी किस्मत खराब है? आचार्य ने उसे ध्यान से देखा और शांत स्वर में कहा, चाणक्य वत्स, धन का संबंध केवल भाग्य से नहीं, बल्कि आचरण और नीतियों से भी है। यदि धन नहीं टिकता तो उसका कोई कारण अवश्य होगा। मैं तुझे 5 ऐसे कारण बताऊंगा जिनकी वजह से मनुष्य के पास पैसा नहीं टिकता। यदि इन्हें सुधार ले तो धन स्वयं तुझ तक आएगा और टिकेगा भी। युवक उत्सुकता से उनके चरणों में बैठ गया। तब आचार्य ने अपने गहन अनुभव से उसे 5 बातें बताई। पहला कारण, आलस्य और समय की बर्बादी। चाणक्य बोले, जो व्यक्ति आलस्य में डूबा रहता है, उसका धन कभी स्थिर नहीं रह सकता। समय ही धन है। आलसी व्यक्ति अवसर आने पर उसे पहचान नहीं पाता और मेहनत का फल दूसरों को मिल जाता है। मैंने देखा है कि जो समय पर काम नहीं करता, वह हमेशा आर्थिक संकट झेलता है। फिर उन्होंने एक उदाहरण सुनाया। एक गांव में 2 किसान रहते थे। एक किसान सुबह जल्दी उठकर खेतों में काम करता और समय पर बुवाई करता। दूसरा किसान आलस्य के कारण देर से खेत जाता। वर्षा जब आई तो पहले किसान की फसल लहलहा उठी और दूसरे किसान की फसल सूख गई। यही नियम धन के मामले में भी है। जो अवसर पर काम करेगा, वही समृद्ध होगा। युवक ने समझा कि समय की कीमत पहचानना सबसे पहली शर्त है। दूसरा कारण, गलत संगति और बुरी आदतें। चाणक्य ने दूसरा कारण बताया, वत्स, जो व्यक्ति बुरी संगति में पड़ता है, उसका धन नष्ट हो जाता